गोरखपुर के प्रेक्षागृह में कथक कला के गुरु विनोद कंगानी ने कार्यक्रम आयोजित कर एक बार फिर इतिहास में कथक कला का क्या उद्देश्य और जगह है उसे लोगों के समक्ष पेश किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पूनम टंडन व विशिष्ट अतिथि उपनिदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम की शुरुआत में पूजा अर्चना से दीप प्रज्वलित कर हुई और भगवान की आरती हुई और कार्यक्रम की शुरुआत जिस भव्यता से हुई उसने लोगों का मन मोह लिया। साथ ही बच्चों ने कथक कला के इस कार्यक्रम में भाग लेकर जो नृत्य पेश किया वो कथक कला के कार्यक्रम को चार चांद लगा गया। देखिए, ये हमारे कथक केंद्र के बच्चे हैं जो हमारे कथक केंद्र में प्रशिक्षण लेते हैं और साथ ही साथ ये हमारे पूजनीय दादाजी की स्मृति में हो रहा है खजाईलाल जी गंगानी की। इसके अंदर हमारे जो इस वंश परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं वो चंडीगढ़ से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, जयपुर से आए हैं। उन सबकी भी प्रस्तुतियाँ यहाँ होने हैं। कितने बच्चों ने आज प्रतिभाग? आज 100 से अधिक के बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इस मंच से। किस तरह का नृत्य प्रस्तुति? ये शास्त्रीय नृत्य पर आधारित हमारी शाखा है, वो शिक्षा प्रशिक्षण देती है, क्योंकि जो भी लोक विधाएँ लोक नृत्य निकलते हैं वो शास्त्रीय विधा से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए रहते हैं। तो उसी परंपरा के साथ साथ हम कथक के साथ साथ लोक परंपराओं से संबद्ध नृत्यों को भी इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन मुख्य अतिथि दे रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में यशवंत सिंह राठौर हमारे हैं जो बौद्ध संग्रहालय के निदेशक है, वो हमारे। विनोद कंगानी ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस कथक नृत्य कार्यक्रम में कई प्रदेशों से कलाकारों ने आकर भाग लिया। वहीं डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर ने भी कार्यक्रम की तारीफ करते हुए लोगों की खूब सराहना की और कहा कि कथक कला के गोरखपुर में भी इतने प्रेमी हैं, ये बड़े ही खुशी की बात है। अब तक बनारस और संस्कृत जैसे शहरों में ही ऐसे कथक कला का आयोजन देखने को मिलता था, लेकिन गोरखपुर में ये आयोजन और कथक प्रेमियों का भाव देखकर उन्होंने कहा कि हम सबके और गोरखपुर के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जो गोरखपुर कथक केंद्र की परंपरा कार्यक्रम के अंतर्गत एक कथक महोत्सव आरम्भ किया गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और गोरखपुर में इतने कथक प्रेमियों को देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वैसे बनारस और लखनऊ में कथक केंद्र बड़े माने जाते हैं, लेकिन गोरखपुर में इतने कथक प्रेमी हैं और इतने कथक कलाकार हैं। ये गोरखपुर के लिए और हमारे संस्कृति विभाग के लिए भी बहुत अच्छी पहल है और ये अच्छी जानकारी है और कलाकार इस तरीके से अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। मुझे लगता है ये परंपरा जो महोत्सव है कथक महोत्सव अपने आप में सफल होगा। इस तरह के कार्यक्रम से कितना इसे कथक को बढ़ावा मिलेगा? इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि कथक का जो प्रशिक्षण है वो एक तरीके से जो कलाकार है अपनी प्रारंभिक उम्र से ही शुरू कर देता है और ये एक बहुत बड़ी कला है जिसको समय पे ही वो निखरती है और इतना अच्छे इस मंच जब मिलते हैं, जब युवा पीढ़ी हर वर्ग का व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है, जो कि आपको यहाँ प्रस्तुतियों में आज देखने को मिलेगा। सर, देखा जा रहा है कथक का ट्रेंड सबसे ज़्यादा साउथ में होता था, अब इधर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या कुछ कर रही है संस्कृति विभाग का, क्या इसमें योगदान? नहीं, संस्कृति विभाग तो ऑलरेडी कथक केंद्र में पहले से भी सक्रिय रहा है। हमारे लखनऊ में कथक के संस्थाएं हैं, कथक केंद्र हैं, बाकायदा राष्ट्रीय कथक केंद्र इसी के लिए बना हुआ है। पंडित बिरजू महाराज जी का जो आवास था उसको भी एक संग्रहालय और कथक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो संस्कृति विभाग तो निरंतर इसके लिए लगा हुआ है और हमारे विभाग की ओर से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि ये हमारी विरासत है, ये परंपरा है, ये अपने आप में विकसित रहे और हमारी एक अच्छी पहचान है। नवयुवकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इसमें आ रहे हैं? नवयुवकों को यही कहेंगे कि आजकल अगर मोबाइल से निकल के इस अपने जो परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी विरासत है उससे जुड़ें, कथक जैसे नृत्य परंपरा है इससे जुड़ें तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे विकास में और हमारे व्यक्तित्व में भी निखार लाता है।